हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोनीज एजुकेशन। तो कल की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 की कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि रेशनल नंबर किसी भी दो नंबर के बीच में निकालने के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। तो कल हम जो मेथड 1 हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें उनका जो डिनोमिनेटर होता है सेम कर देना होता है। जिसने भी इस मेथड के बारे में, जिसको भी नहीं पता, वो प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और ये वैसे सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है सॉल्व करने का, बट फिर भी ऐसे नॉलेज गेन करने के लिए आपको बाकी मेथड्स भी थोड़े पता होने चाहिए, लेकिन एग्जाम्स में आपको जो सूटेबल लगे आप वो मेथड यूज़ कीजिएगा। मेथड सेकंड होता है, उसमें हमें एक फॉर्मूला टाइप यूज़ करना होता है, जैसे कि d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। इसमें d है हमारा the denominator which fractional unit, ये d जो है वो हमारा डेनोमिनेटर है जो हमारी फ्रिक्शनल यूनिट को डिटरमाइन करता है। y और x जो भी हमारे नंबर्स हैं वो गिवन नंबर्स हैं, और n जो भी हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं उसके। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल सॉल्व लेकर बताती हूँ आपको। जैसे कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो देखिए, पहले तो हमें इसका d निकालना है। d हमारा क्या होगा, इसका हमारा y की वैल्यू क्या है 4/5 और x की वैल्यू है हमारी 3/5। तो देखिए 4/5 माइनस 3/5 अपॉन में n+1। हमें टोटल नंबर्स कितने निकालने हैं 3, तो हम यहाँ कर देंगे 3 + 1। 4 में से 3 गए 1/5 और ये 4, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो हमारी d की वैल्यू क्या आई 1/20। अब जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं उनको हम किस फॉर्म में निकालेंगे, बीच के जो फर्स्ट रेशनल नंबर होगा वो हमारा होगा x + d की फॉर्म में। सेकेंड जो रेशनल नंबर होगा x + 2d की फॉर्म में, और जो थर्ड रेशनल नंबर होगा x + 3d की फॉर्म में। अब इन सब की d की वैल्यू आपको पता ही है, x की वैल्यू आपको पता ही है। अब इसमें पुट कर दीजिए। x की वैल्यू है 3/5 और d हमारा हो गया 1/20। सिमिलरली 3/5 + 2 × 2/20, 3/5 + 3 × 1/20। देखिए 20 का एलसीएम आ जाएगा 12 + 1। इसमें भी देखिए आप 20 एलसीएम आ जाएगा, 3 × 4 = 12 + 2। इसमें भी आपका 20 एलसीएम आ जाएगा 12 + 3। देखिए 12 और 1 कितना हुआ हमारा 13/20, 14/20, 15/20। तो ये इस मेथड से भी आप अपने रेशनल नंबर्स किसी भी दो नंबर्स के बीच में से निकाल सकते हैं। नाउ इसको सॉल्व करने का एक और मेथड होता है जो आप प्रीवियस क्लासेस 8th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे आई थिंक। देखिए मान लीजिए हम यही ले लेते हैं, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बीच के हमें 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो इसको हम मीन मेथड कह सकते हैं। हमें इन दोनों का मीन निकालना होता है। मान लीजिए एक हमारा a है, दूसरा हमारा b है। तो हमें जो फर्स्ट रेशनल नंबर निकालना होगा a + b/2 कर देना है। तो 3/5 + 4/5/2। देखिए अब कितना हुआ 4 और 3 7/5/2। वैसे भी किसी दो नंबर्स के बीच में काफ़ी सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो ये हमारा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमारा आंसर सेम आना चाहिए, आंसर शीट से मैच करना आना चाहिए। बस आपका जो प्रॉपर मेथड आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको एग्जामिनर एग्जाम्स में मार्क्स दे सके। अगर आपका मेथड ठीक है फिर तो आप निकाल ही सकते हैं।
देखिए तो ये हमारा जो रेशनल नंबर आया 7/10, 3/5 और 7/10 के बीच में आया है। एक और बात का ध्यान रखिएगा, इस मेथड को आप तब यूज कर सकते हैं जब दो रेशनल नंबर के बीच में जब भी आप जो भी नंबर निकालेंगे उसको उसके मिड में ही लिखना है। मान लीजिए आप इसके मिड में निकाल रहे हैं रेशनल नंबर सेकेंड, 3/5 + 7/10/2, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 10, 3 2 6 और 7 2, ये इधर हो जाएगा 13/20। तो अब ये जो हमारा रेशनल नंबर आया इन दोनों के बीच आए तो हम इसको इसके बीच में ही लिखेंगे। ये नहीं है कि आप इसके बीच में लिख रहे हैं, जिस नंबर्स के बीच में आप रेशनल नंबर निकालेंगे उसके ही मिड में लिखेंगे। तो अब हमारा लास्ट रेशनल नंबर थर्ड, हम इसके बीच में भी निकाल सकते हैं, इसके बीच में भी निकाल सकते हैं, उसके बीच में भी। मान लीजिए मैं निकाल रही हूँ रेशनल नंबर बिटवीन 7/10 एंड 4/5 के। आप किसी 10, 7, 8/2, तो देखिए ये हमारा क्या आया 7 14 15/20। तो ये हमने इन दोनों के मिड में निकाला है तो हम इसको इसके मिड में ही लिखेंगे। तो ये थे सारे मेथड्स जो मैंने सोचा आपको बताने चाहिए। तो मैंने आज सारे मेथड्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उस मेथड का यूज़ कीजिए। थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आइकन बेल को दबाना ना भूलिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें, नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और जो भी आपकी क्वेरी हो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि वो मैं बिल्कुल ही क्लियर कर सकूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू।